हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है संडे का व्लॉग है और ये शूट कर रही हूँ मैं इवनिंग से। तो मेरे कपड़े धुल गए थे, धुलने के बाद ये कपड़े सूख गए हैं तो इनको मैं उठा लूँगी फटाफट से, ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी मैं अपना काम आज निपटा सकूँ। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा। आपकी काम की चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये है बच्चों के लिए सबसे स्पेशल रेसिपी। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं बच्चों के लिए टॉफ़ीज़। तो टॉफ़ी बच्चे जो खाएंगे ना, बिल्कुल बाहर की टॉफ़ी भूल जाएंगे बिल्कुल ही। तो ये टॉफ़ी बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो मेरा रेसिपी है वो थोड़ी सी स्किप हो जाएगी। तो ये मैं पहले अपने कपड़े उतार लूँगी और इनकी मैं तह बना के अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि शाम हो गई थी और फटाफट फटाफट मुझे अपने काम निपटाने थे, तो बस वही कर रही थी। नहीं तो फिर पता है ना आपको कि काम जितना जल्दी हो सकता है ना, मैं उतना ही जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो वही है, सामने एक भाभी हैं खड़ी हैं, तो थोड़ा सा वो बातें करने लगी थी, तो बस मैं उनसे ही खड़े होकर थोड़ी देर बात करने लगी थी। और उसके बाद मैं अपनी अपनी कपड़ों की तह बना के उन्हें मैंने अलमारी में रख दिया है। तो ये मैं क्या करती हूँ, सबके तय जिन जिन के कपड़े होते हैं सबके अलग अलग ही तय करके रख देती हूँ। और जो स्कूल बच्चे जाएंगे मंडे को, उनके कपड़े मैं साथ के साथ अभी तय बना के यहीं पर रख दूँगी बेड में साइड में, ताकि सुबह उनको ढूंढने में मुश्किल ना हो। एक्चुअली उनके कपड़ों पे मैंने प्रेस नहीं की थी, तो ये प्रेस जो है खुशबू कर लेती है अपने कपड़ों पे, तो वही ध्रुव के कपड़ों पे भी कर लेती है। तो वही उसने करना था, तो वो कभी कभी सुबह को भी करती है और कभी कभी अब उसका मन होगा तो अभी कर लेगी। तो बस वही है कि मैं साइड में बच्चों की ड्रेस रख दूँगी, बाकी कपड़े जो हैं मैं उठा के अलमारी में सेट कर दूँगी। और उसके बाद जाऊँगी मैं अपनी किचन में टॉफ़ी बनाने के लिए। तो टॉफ़ी जो मैं बनाऊँगी वो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सच बता रही हूँ मैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे भी ना बाहर की टॉफ़ी मांगना बंद कर देंगे, बोलेंगे मम्मा यही टॉफ़ी आप घर पे बनाओ। बिल्कुल ही, मेरे बच्चों तो जब से मैंने उनको खिलाया तब से वो बाहर की टॉफ़ी मतलब इग्नोर ही करते हैं। और जब खासकर ठंड में तो वो, मैं जब यही टॉफ़ी बनाती हूँ तो वो वही खाते हैं। आज मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने सोचा कि कल चिल्ड्रंस डे है तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि चलो उनके लिए टॉफ़ी बना देती हूँ। तो चलिए मैं जा रही हूँ अपनी किचन में। तो ये लो जी, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो पहले मैं अपनी कढ़ाई रख दूँगी। तो मैं आज जो टॉफ़ी बनाने जा रही हूँ वो मैं बनाऊँगी मलाई से। तो कुछ फ्रेश मलाई मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी। तो ये है ना, इस मलाई से मैं घी भी निकालूंगी और टॉफ़ीज़ भी बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो आप देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और आप मेरे साथ देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। तो ये मैंने अपनी कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने इसमें मलाई पूरी रख दी है। तो मलाई को मैं अच्छे से, मतलब क्योंकि जमी हुई थी, मतलब हो गई थी हफ्ता 10 दिन की मलाई हो गई थी, और फ्रेश ही मलाई थी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब फ्रीजर में नीचे ही रखी हुई थी मैंने। तो एकदम से थोड़ी जमी जमी सी हो रही थी। तो इसको मैं अच्छे से पहले इसकी जो जितनी भी गांठें हैं उनको पूरा अच्छे से वो कर लूँगी, मतलब पूरा अच्छे से भून लूँगी। मतलब भी भूननी है एक तरीके से पूरे मलाई को ना, जैसे जलाते हैं ना घी निकालने के लिए, ठीक वैसे ही इसको पकाऊंगी मैं। तो इसको मैंने अच्छे से पका लिया है मलाई को, और देखिए इसमें से घी निकल गया है, घी सेपरेट हो गया है बिल्कुल। तो घी सेपरेट हो जाएगा, जो नीचे बचा है ना ये बचेगा हमारा मावा, और इसी में ही मैं टॉफ़ीज़ बनाऊंगी। तो देखिए पहले इसका घी सेपरेट होने के बाद मैं घी भी निकाल लूँगी, जो हमारे खाने के यूज़ में आ जाएगा, और बाकी जो मावा बचेगा उसी की हम चॉकलेट बनाएंगे, मतलब टॉफ़ी बनाएंगे।
तो ये अच्छे से मैं घी निकाल लूँगी, ताकि घी मैं हल्का सा बाद में मिक्स करूँगी टॉफ़ीज़ में, अदरवाइज़ पूरा घी निकाल लूँगी। तो ये मेरा 2 in 1 काम हो गया, घी भी निकल गया मलाई से और टॉफ़ीज़ भी बन जाएंगी। तो इसको अच्छे से जला लूँगी, थोड़ा सा हल्का ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक भूनना है इसको। जैसे ही मलाई हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो समझ लीजिए आपको पूरा नहीं जलाना है। अगर पूरा जला देंगे तो कड़वाहट आ जाएगी मलाई के, जो मलाई से जो मावा बनेगा, इसलिए पूरा डार्क ब्राउन नहीं करना है। लाइट ब्राउन होने पे ही, देखो लाइट ब्राउन हो गया जैसे कि, वैसे ही इसको गैस को बंद कर देंगे। और उसके बाद अपना जो अपना घी निकला है उसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब अलग कटोरी में निकाल लेंगे। तो वही मैं अलग कटोरी में निकाल लूँगी घी को, और जो मावा है वो उसी में ही रहेगा। तो देखिए मैंने घी निकाल लिया है अलग से, और जो मावा है वो पूरा चलनी में रह जाएगा, और पूरा चलनी का मावा ही मैं कढ़ाई में दोबारा चढ़ा दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी गुड़। जो मेन हमारा जो है टॉफ़ी बनाने का, वो है मेन गुड़, जिससे कि टॉफ़ी बनेगी और मीठी बनेगी, और बिल्कुल जस्ट ऐसी लगेगी आपको जैसे कि हम इक्लेयर्स खाते ना, वैसा ही टेस्ट आता है। बस उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा चॉकलेटी फ्लेवर होता है, अदरवाइज़ नहीं तो बिल्कुल इक्लेयर्स जो बाज़ार में मिलती है, बिल्कुल इक्लेयर्स का टेस्ट आता है। आप चाहें तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके बच्चे भी बाहर की टॉफ़ी खाना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो ये जो मावा है उसको मैंने अलग कर लिया है घी से, और मैंने गैस जला दी है। इसमें मैं डालूँगी गुड़ मावे में, और इसी में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और पानी डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी, ताकि ये पूरा एकदम पतला पतला हो जाए। और इसमें मैंने ना पानी थोड़ा गर्म ही डाला है, क्योंकि गुड़ है ना जल्दी मेल्ट हो जाए जिससे कि। तो ये मैंने केटल में ही गर्म कर लिया था पानी, आप चाहें तो गैस पे गर्म कर सकते हैं। तो देखिए आप, ये मैं बिल्कुल गुड़ को इसमें मेल्ट कर लूँगी पानी में अच्छे से। मेरा ना गला बहुत ख़राब हो रहा है एक्चुअली मेरे 3-4 दिन से ना मुझे ज़ुकाम हो रखा था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और मैंने सोचा कि फिर ये चिल्ड्रंस डे के लिए मैंने बनाया है ये रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, नहीं तो फिर ये आगे के लिए पेंडिंग हो जाती। गला ख़राब इतना ज़्यादा है कि बोला नहीं जा रहा है। तो आपके साथ ये मेरे को चिल्ड्रंस डे स्पेशल पे ये रेसिपी शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा मेरे गले में दिक्कत है, तो देखिए मैं इसको पहले चेक कर लूँगी कि इसमें तार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हल्का सा जब तार आने लगे, समझ जाओ कि आपकी जो ये है गुड़ और मावा पक चुका है। बस हल्का सा इसमें घी डाल देंगे ताकि चिपके ना, जैसे किसी भी हम बर्तन में डालेंगे, और थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट भी आता है घी का, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हल्का सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जब तक मेरी, आप देखो मेरी ये बन के तैयार हो चुकी है टॉफ़ी बनाने का जो मैंने ये बनाया है घोल, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मैंने इसे ठंडी करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। जब तक थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी, जब तक मैं साइड बाय साइड अपना अगली सुबह के लिए काम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँगी, ताकि सुबह मुझे इजीली हो जाए, ऑफिस जाने के लिए हौच पौच ना हो। तो जो काम मैं सुबह के लिए कर सकती हूँ एक रात पहले, वो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने आज दिन में 4 बजे करीब ही दाल चावल बनाए थे। एक्चुअली मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आज खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था। तो ये दाल चावल ही बच गए थे, और खाना भी हम लोगों ने 5 बजे करीब ही खाया था, तो किसी को भूख नहीं थी। मैंने कहा अगर सोते वक्त कोई खाएगा तो खा लेगा, तो मैं ये पूरा खाना करके रख दूँगी। और उधर मेरा वो ठंडा हो रहा है मिक्सचर, ये देखिए ठंडा हो रहा है। तो इसको मैं टिफ़िन में साथ के साथ करके रख दूँगी, और पंखे में रख दूँगी ताकि और अच्छे से ठंडा हो जाए। देखूँगी, कोशिश करती हूँ कि आज अगर ठंडा हो जाएगा तो टॉफ़ी बना दूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट डे बनाऊँगी। तो फिर ऐसे ही हुआ था कि नेक्स्ट डे ही बनाया है मैंने। तो जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ नेक्स्ट डे ही कर रही हूँ। तो ये नेक्स्ट डे ही मैंने इसको टॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि ये ठंडा नहीं हो पाया था। तो इसके लिए कम से कम 2-3 घंटे इसको फ्रिज में रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, तभी ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब अगले दिन ही बना लूँगी, और चिल्ड्रंस डे भी है, उसी के लिए मैंने स्पेशल बनाया था। तो इसीलिए मैंने उसको फिर बाद में रात को सोते वक्त फ्रिज में रख दिया था। तो उसके बाद फिर मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपनी जो मूली है उसको भी फ्राई करके रख दूँगी, ताकि सुबह मैं मूली के पराठे बनाऊँगी।
और सुबह मेरे लिए इतनी जल्दी हौच पौच ना हो, तो कुछ काम जो होते हैं मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, जैसे कोई सब्ज़ी काटनी है या कुछ करनी है, तो इन्हीं से मेरा थोड़ा सा सुबह का काम बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि खुशबू बहुत जल्दी स्कूल जाती है, तो मेरे लिए सुबह बहुत हौच पौच हो जाता है। कितना भी जल्दी उठूँ करते करते वही टाइम हो जाता है। तो वही है, उधर खुशबू घिस रही थी, खुशबू को ही दे दिया था मैंने कि बेटा तू घिस दे। उसने बोला मम्मा मैं मूली को घिस देती हूँ, जब तक आप बर्तन साफ़ कर लो। तो मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी, उधर उसने मूली घिस दिए और उसके बाद मैं फ्राई कर दूँगी मूली को। तो बस ये है कि साइड बाय साइड मेरा काम ख़त्म होता रहेगा तो उतना ही अच्छा है, तो वही कर लूँगी। और मेरी 2-3 दिन से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, जुकाम, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जैसे कि पता ही है आप, एकदम से ठंड सी बढ़ गई है, और ठंड बढ़ गई है तो जिसके कारण जुकाम ने भी सबको पकड़ लिया है मौसम चेंज होने की वजह से। तो ये मेरी मूली भी भुन के तैयार हो चुकी है। एक्चुअली मेरा मौसम की वजह से नहीं हुआ है, मैं बता दूं आपको कि मैं गोवर्धन गई थी बीच में, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण था। तो उस दिन थोड़ा पानी वानी चेंज हुआ है मेरा, और थोड़ा ठंड भी लग गई है, इसी की वजह से मुझे जुकाम हो गया है। एक तो मैं क्या बताऊँ मतलब बहुत मन था जाने का, तो मैं गई थी फ्रेंड्स के साथ। तो ये मेरी बन चुकी है, अभी थोड़ी पतली थी, तो अभी मैंने इसको ढक के रख दिया है। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, और अपना जो मैं रात का काम है उसे ख़त्म कर दूँगी। ख़त्म करने के बाद सारा सामान मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। तो अब आ गई हूँ मैं नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे जब मैं ऑफ़िस से आई थी तभी मैंने टॉफ़ी बनाई है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं था। सुबह मैं खाना बना के मूली के पराठे बनाए थे मैंने, और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वो बना के चली गई थी। तो देखिए आप मैं टॉफ़ी कैसे बना रही हूँ। ये देखो ये जम चुकी है, और इसको मैंने चम्मच से निकाल लेना है। चम्मच से निकाल के बस इसको रोल कर लेना है, बिल्कुल जैसे टॉफ़ी होती है ना गोल गोल, सेम वैसे ही गोल कर लेना है। और देखो बिल्कुल शेप, चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं, वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्ज़ी है। हालांकि मैं कभी कभी ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ छोटे छोटे करके, पर मैंने नहीं डाला था कि ये सिर्फ खाली मावे और गुड़ की बनी है। तो देखिए बिल्कुल टॉफ़ी जैसी शेप से बना लीजिए और इसको खाइए। बच्चे कभी भी इसको मना नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मना नहीं, बच्चे क्या बड़े भी इसको मना नहीं करेंगे। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है ये टॉफ़ी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग का यहीं एंड। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।